सब्सक्राइब करें हमारे नए चैनल को और ऐसी धमाकेदार वीडियो को देखने के लिए। MU 5501 के बारे में ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है हमारे किसान भाइयों के बीच में और काफ़ी डिटेल से इसके बारे में जो हमारे किसान भाई नहीं जानते हैं, तो आज हम इस ट्रैक्टर की पूरी डिटेल जानेंगे। सबसे पहले अगर ओवरव्यू की बात की जाए, मतलब इसका लुक देखा जाए तो काफ़ी स्टाइलिश तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है और इसके अंदर काफ़ी फाइन मतलब काफ़ी बारीक तरीके की जाली दी गई है। उसी के साथ इसके ऊपर डिज़ाइन बाय कुबोटा इन जापान की ब्रांडिंग लगी हुई है। उसके बाद आपको दिखेगा कि MU 5501 और कुबोटा लिखा हुआ है और उसी के साथ कुछ स्पेसिफिकेशन है जो कि शो किए गए हैं बोनट के ऊपर, जिसमें कि लिखा हुआ है डुअल क्लच, शटल शिफ्ट, ऑयल वेट डिस्क और पावर स्टीयरिंग की ब्रांडिंग दी हुई है। वहीं आप नीचे देखेंगे तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन का फुट स्टेप दिया है और उसी के साथ आप बोनट देखेंगे तो नॉर्मल स्टाइल के बोनट हैं। अब अगर दूसरे साइड भी देखा जाए तो सेम स्टाइल में लिखा हुआ है, लेकिन इधर की जो ब्रांडिंग है वो कुछ बदल गई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ECDIS इंजन, जो कि इंजन की सीरीज़ है इसमें, और इसके बाद लिखा हुआ है 4 वॉल्व और साइड से लिखा हुआ है रिवर्स PTO और साथ ही ट्रैक्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। अब अगर इस ट्रैक्टर के बोनेट की बात की जाए तो ये काफ़ी स्टाइलिश है। ये पूरा बोनेट जो है वो फाइबर का डिज़ाइन है और ये सिंगल पीस बोनेट है जो कि एक सिलेंडर से ऑपरेट होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप नीचे से इसकी बटन को प्रेस करेंगे ये बोनेट ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाता है और इसके अंदर एक सिलेंडर दिया हुआ है जो कि इसे उठाने में मदद करता है। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना होगा इस बोनेट को उठाने के लिए। अब अगर इसके बोनेट के बाद इसके एयर फिल्टर की बात की जाए तो इसका जो एयर फिल्टर है ये काफ़ी स्टाइलिश तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये ड्राई एयर फिल्टर है जो कि डुअल एलिमेंट में आता है। डुअल एलिमेंट मतलब इसके अंदर 2 एलिमेंट दिए गए हैं जो कि हवा को फिल्टर करते हैं और उसी के साथ आपको रेडिएटर दिखेगा जिसमें ओवरफ्लो विद रिजर्वॉयर है। इसका मतलब ये कि आपको जो नो लॉस टैंक जो होता है जो कि सामने दिया गया है, इसी के साथ इसमें एक जाली भी दी गई है जिससे कि आपके इंजन को नुकसान नहीं। अब अगर रेडिएटर के बाद इसके इंजन की बात की जाए तो इसका काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी एडवांस इंजन दिया गया है। ये जो इंजन है ये ECDIS इंजन है। ECDIS मतलब इको सेंटर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, जो कि 4 वॉल्व सिस्टम में आता है। 4 वॉल्व मतलब इसमें 4 वॉल्व दिए गए हैं एक ही पिस्टन हेड के ऊपर, 2 एग्जॉस्ट के लिए और 2 इनलेट के लिए। और ये जो इंजन है ये टर्बो बूस्ट कंप्रेसर के साथ आता है। इसका मतलब ये कि इसमें एक टर्बो लगा हुआ है जो कि हवा को कंप्रेस करता है और इस इंजन की पावर बढ़ाता है। वहीं अगर इसके क्लच की बात की जाए तो इसका 5 फिंगर क्लच दिया गया है जो कि काफ़ी मॉडर्न स्टाइल का क्लच है और ये जो क्लच है ये काफ़ी लंबे समय तक ऑपरेशन के लिए आता है। अब अगर इस इंजन की डिटेल में बात की जाए तो इसका इंजन जो है वो 4 सिलेंडर का है जो कि पूरी 55 HP की पावर जो है 2300 रेटेड RPM पे प्रोड्यूस करता है। और अगर इस इंजन की सीसी की बात की जाए तो ये 2434 सीसी का इंजन है जो कि बूस्ट कंप्रेसर के साथ आता है। इस बूस्ट कंप्रेसर के साथ एक टर्बो भी लगा हुआ है जो कि हवा को बूस्ट कंप्रेसर में पहुँचाता है। इसलिए इसकी जो डिज़ाइन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दी गई है और आपको लुक में बिल्कुल ही अलग प्रकार का दिखेगा ये इंजन। और साथ ही इसके इंजन के बाद इसकी डिज़ाइन में आप देखेंगे तो आपको जो पंप की लाइन है, मतलब जो पंप है वो पीछे दिए गए हैं। बाकी सभी ट्रैक्टरों में जो पंप सिस्टम आता है जिससे कि हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग ऑपरेट होते हैं वो आगे साइड दिए जाते हैं। इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अलग कर दी गई है और इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो बाकी सभी ट्रैक्टरों से बिल्कुल ही अलग आपको दिखेगा। और इसके अंदर जो सिस्टम है उसे कहते हैं इको सेंट्रल सिस्टम, जो कि क्या करता है कि 4 वॉल्व पे ऑपरेट होता है। मतलब 4 वॉल्व दिए जाते हैं जिससे कि आप 2 इनलेट के होते हैं और 2 एग्जॉस्ट के होते हैं। 2 इनलेट वालों से आपको अंदर हवा जाती है और 2 एग्जॉस्ट वालों से 2 बाहर जाती है। इस तरह अगर इस इंजन में अगर देखा जाए तो 16 वॉल्व दिए गए हैं जो कि सबसे मॉडर्न तरीका है हमारे ट्रैक्टरों के अंदर। अब अगर इंजन के बाद इसके फिल्टर्स की बात की जाए तो इसके अंदर 2 डीजल फिल्टर दिए गए हैं और उसी के साथ आपको एक वाटर सेपरेटर मिल जाएगा। और इसकी जो डीजल फिल्टर है इनका काफ़ी साइज़ बड़ा है। वहीं अगर इसके डीजल टैंक की बात की जाए तो ये 65 लीटर का डीजल टैंक है जो कि प्लास्टिक के ऑप्शन में आता है। प्लास्टिक के ऑप्शन में आने से क्या आता है कि इसके अंदर जंग नहीं लगता और ये काफ़ी समय तक ऑपरेट होता है। वहीं ये जो प्लास्टिक का कंटेनर है इसी के साथ की सिस्टम दिया गया है। इसका मतलब ये कि आपको अलग से चाबी मिलेगी जिससे कि आप डीजल की टंकी को है अलग से ऑपरेट कर सकते हैं। उसी के बाद अगर हम ब्रेक की बात करें तो इसके जो ब्रेक हैं इसका पेडल जो है सस्पेंडेड दिए गए हैं। सस्पेंडेड का मतलब होता है ऊपर लटके हुए दिए गए हैं। ये काफ़ी आसान होते हैं ट्रैक्टर को ऑपरेशन के लिए। और इसके जो ब्रेक है ये ऑयल इमर्स्ड बेड डिस्क ब्रेक दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होते। अब अगर ट्रैक्टर के हम ऊपर बैठ कर देखें कि ये किस प्रकार दिखता है तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कुबोटा की तरफ से। वहीं अगर इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये काफ़ी स्टाइलिश तरीके से दिखेगा। बिल्कुल ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें कि टेम्परेचर, डीजल की और
आरपीएम की सभी की जानकारी दी गई है। वहीं आपको हॉवर इंडिकेटर भी है, इसका मतलब ये कि आपका इंजन कितने घंटे काम कर रहा है ये भी शो होगा। साइड में आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में हॉर्न और नीचे स्टाइलिश तरीके का स्विच दिया गया है। वहीं आपको राइट साइड में दिखेगा कि रेस इंडिकेटर दिया गया है। उसी के नीचे आपको की स्विच मिलेगा जो कि आपको की ऑपरेट करने के लिए रहेगा। और उसी के नीचे आप देखेंगे तो स्टाइलिश तरीके से आपको पार्किंग ब्रेक दिया गया है, जिसे आप आपके ब्रेक को फुल प्रेस करके ऊपर करेंगे तो ये पार्किंग ब्रेक लग जाएगा। उसके बाद अगर इसके प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ये बिल्कुल ही फ्लैट दिया गया है, बस थोड़ा सा बम्प दिया गया, मतलब थोड़ी सी हाइट दी गई है सेंटर में, जो कि उतनी ज़्यादा लगती नहीं है। और वहीं इसकी जो रेस है उसकी काफ़ी लंबाई दी गई है ऑपरेशन के लिए। अब अगर इस ट्रैक्टर की गियर बॉक्स की बात की जाए तो इसके 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स वाला गियर बॉक्स दिया गया है, जिसके अंदर जो है फुल्ली सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स है, जो कि कंपनी का कहना है कि शटल शिफ्ट के साथ आता है। वैसे सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स जो होता है इसकी खास बात ये होती है कि आप इसे कितनी भी स्पीड में ऑपरेट करेंगे तो आपके जो गियर बॉक्स है ये आवाज़ नहीं करेगा और काफ़ी स्मूथली तरीके से ऑपरेट हो जाएगा। वहीं अगर आप देखेंगे कि इसके दूसरे साइड में जो है वो आपको डुअल क्लच का गियर दिया गया है। इसका मतलब ये कि जिसे ही आप इस गियर को आगे करेंगे आपकी जो पीटीओ है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी और उसको इंगेजमेंट के लिए ये अलग से दिया गया है। इसे पीटीओ क्लच भी कहा जाता है और कोई कंपनी इसे पीटीओ लीवर कहती है। अगर इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक की बात की जाए तो ये एडीडीसी टाइप का हाइड्रोलिक है, जिसमें कि एक पोजीशन कंट्रोल होता है और दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल होता है। ड्राफ्ट कंट्रोल पे आप एक पोजीशन पे हाइड्रोलिक को फिक्स कर सकते हैं और पोजीशन कंट्रोल से आप उस पोजीशन पे उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। वहीं अगर इसके बाद इसके साइड में आप देखेंगे तो आपको एक लीवर दिया है जो कि ऑक्सिलरी वॉल्व मतलब डीसी वॉल्व के लिए दिया गया है, जिससे कि आप एमबी प्लव पल्टी प्लव आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम इसके बैक एंड को देखें तो ये काफ़ी स्टाइलिश तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और वहीं इसकी जो हाइड्रोलिक है ये पूरी 1800 kg की है, जो कि बहुत अच्छी लिफ्ट है और ये 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ आती है। साथ ही इसके अंदर जो सेंसिंग पॉइंट है वो डबल है, मतलब एक सेंसिंग लीवर दिया गया है और दूसरा सेंसिंग रॉड सिस्टम दिया गया है, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से सेंसिंग करता है। इससे इस ट्रैक्टर की जो डीजल बचत है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये काफ़ी स्मूथली तरीके से ऑपरेट करता है। और अगर इस लिफ्ट की बात की जाए तो अगर आप होल एडजस्टमेंट करते हैं तो ये जो है 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है ये बढ़ के 2100 kg हो जाती है। वहीं आप देखेंगे तो आपको एक ये येलो कलर का लीवर दिया गया है। अगर आप इसे आगे करते हैं तो ये रिवर्स पीटीओ होने लगेगी और अगर आप इसे पीछे करते हैं तो आप नॉर्मल स्पीड पे इसे रोटेट करवा सकते हैं, जो कि इसके स्टैंडर्ड आरपीएम पे रोटेट होगी, जो कि 540 है। वहीं अगर इस ट्रैक्टर की पीटीओ एचपी की बात की जाए तो ये 46.91 एचपी की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है एक 55 एचपी के ट्रैक्टर के लिए। पीटीओ के बाद अगर इसके एक्सेल की बात की जाए तो इसका जो एक्सेल है ये प्लेनेटरी रिडक्शन के साथ आता है, मतलब इसके अंदर प्लेनेटरी ड्राइव दिया गया है। और साथ ही इस एक्सेल में आपको सिंगल पॉइंट ग्रीसिंग मिलेगा। इसका मतलब ये कि आपको एक ही पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपको ग्रीसिंग करनी है। और ये जो एक्सेल है ये पूरा ऑयल में इमर्स्ड होता है, ऑयल में मतलब डूबा हुआ होता है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सेल होता है। वहीं अगर हम इसके टायर की बात करें तो इसके 750/16 के फ्रंट टायर दिए गए हैं और 16/9/28 के रेयर टायर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है एक 55 सीरीज़ के ट्रैक्टर के लिए।